स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की अनदर एप्लीकेशन देखेंगे एंड दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड्स। हम देखेंगे मेटल्स किस तरह से डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं। बेसिकली हम यहाँ पर रिएक्शंस नहीं देखेंगे बल्कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से ये देखेंगे कि क्या किन मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करें। इसके लिए हम जनरली फर्स्ट ये देखेंगे कि यहाँ पर डाइल्यूट एसिड्स या एसिड्स जो होते हैं वो क्या देते हैं, सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोजन आयंस देते हैं, ठीक है। और हमारे पास दूसरी तरफ होंगी मेटल्स जिनको हम रिप्रेजेंट कर देंगे कुछ इस तरह से कि कैपिटल एम से हम मेटल्स को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कर देंगे मेटल्स का रिएक्शन हो हाइड्रोजन आयंस से, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास यहाँ पर बन जाना चाहिए कि मेटल्स तो इलेक्ट्रॉन लूज कर देना पसंद करती हैं, तो मेटल का बन जाना चाहिए मेटेलिक केटाइन, ठीक है। और हाइड्रोजन की जगह हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। वो जो इलेक्ट्रॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पर हम ऐसे शो करते हैं कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करके हाइड्रोजन आयन को दे देगा और हाइड्रोजन आयन क्या बना लेगा, हाइड्रोजन आयन जो है वो आगे बना लेगा हाइड्रोजन का एटम, और एक और हाइड्रोजन का एटम जब मिलेगा तो ये क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी हमारे पास, ठीक है, इस तरह से। और ये मेटल जो है जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसने क्या बना लिया है, मेटेलिक केटाइन बना लिया है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, इक्वेशन की फॉर्म में, जो एक जनरल इक्वेशन की फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, वो कुछ इस तरह से किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम पॉजिटिव साइन लगा देते हैं। ये एक हमने कुछ इस तरह से लिखी हुई एक वर्टिकल फॉर्म में हमने एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया, जनरल इक्वेशन को, ठीक है, फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इस तरह से किया। अब यहाँ पर इसको चाहे तो चले बैलेंस भी कर देते हैं, एक मेटल है यहाँ पर, एक मेटल, लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ठीक है। फिर हमें यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा और फिर उसकी वजह से यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा ताकि हम चार्ज को भी बैलेंस कर दें। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आ रही है, इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि मेटल को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन लूज कर देना ताकि वो क्या बनाए, मेटेलिक केटाइन बनाए, और उसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आयन ने गेन किया और हाइड्रोजन गैस बनाई है। ये टेंडेंसी हम देखेंगे और हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से अगर देखें तो उसके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे चले जाते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आ गई जिसको हमने रिडक्शन पोटेंशियल की बेसिस पे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, हमने क्या किया हुआ है, इसको अरेंज किया हुआ है इन एलिमेंट्स को। इनमें से हम कौन से एलिमेंट्स देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे मेटल्स, जस्ट मेटल्स की बात करें क्योंकि हम मेटल्स का रिएक्शन देख रहे हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ, और वो भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ, यानी ऐसे एसिड्स जिनमें हम देखते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट यानी कि वाटर ज्यादा होगा और हमारे पास जो एसिड होगा वो हमारे पास उसकी वो एज सोल्यूट जो है वो कम मिकदार में होगा, बहुत कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा नहीं होगी वाटर में, ठीक है, या सॉल्यूशन में। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये हमने जो हाईलाइट की हुई है और हमने ग्रीन से इनके बारे में लिखा हुआ है, ये हमारे पास कौन सी वाली मेटल्स आ रही हैं, यहाँ पे हमारे पास इनको हम कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स, और ये है गोल्ड है, देन सिल्वर है और ये कॉपर, इनको हमने शो किया हुआ है और इनके आगे हमने ग्रीन एस्टेरिस्क्स लगाए हुए हैं, ठीक है। अब ये देखें ये कौन सी मेटल्स हैं, ये जो है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स होती हैं क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई होता है। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है, वही इनकी केमिकल रिएक्टिविटी को डिफाइन करती हैं, ठीक है। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देना ही पसंद नहीं कर रही क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में है, ज्यादा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बजाय रिड्यूस होना ज्यादा पसंद कर रही है, रिडक्शन शो करना ज्यादा पसंद कर रही है, तो ये तो लीस्ट रिएक्टिव हुई ना, तो इसलिए ये हमारे पास इनर्ट होती हैं और लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम अगर हम देखें नीचे आ जाए और हम यहाँ पर देखें कि अगर हम इनमें से किसी का भी रिएक्शन करवाएं, यहाँ पर हम जिस तरह मेंशन भी करते हैं कि इनमें से कोई सा भी हो, जैसे गोल्ड हो या हमारे पास सिल्वर हो या हमारे पास क्या आ जाए कॉपर हो, अगर इनमें से किसी का हम किससे करें, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास जो है वो कोई रिएक्शन नहीं होता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करते, ठीक है, कि वो हाइड्रोजन गैस हमारे पास लिबरेट हो, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे कि ये हमारे पास आ गई थी, हमने बात की थी क्वाइनेज मेटल्स की, हम ग्रीन से ही लिख देते हैं क्योंकि ऊपर हमने ग्रीन से मेंशन किया था, ठीक है। तो इनकी हमने यहाँ पर बात कर ली, ये हमारे पास आ गई क्वाइनेज मेटल्स की बात आ गई, ठीक है। अच्छा, इनके एक्सट्रीम पे हमारे पास आ जाती है वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, ये वाले जो मेटल्स हैं इनके बारे में देखते हैं कि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं क्योंकि हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हम कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल पे हमने इसको अरेंज किया हुआ ना सीरीज को, तो जो सबसे नीचे आएंगे वो क्या होंगी, वो लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा उनका, और हम देखते हैं कि वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगी, जिस तरह से यहाँ पे हमने देखा एल्यूमिनियम से लिथियम तक जो मेटल्स आ रही है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ऐसी मेटल्स क्या करती हैं, ये हम देखते हैं कि ये फौरन से रिएक्ट कर जाती हैं डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी, जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम बात करेंगे अब किसकी, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करेंगे, हम यहाँ पर मेंशन भी करते हैं
कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, लिथियम आ गया, ठीक है। जिस तरह से हमारे पास यहाँ क्या आ गया, मैग्नीशियम आ गया, और कौन से आ गए हमारे पास, यहाँ कैल्शियम आ गया, इवन हमारे पास सोडियम आ गया या पोटेशियम आ गया, और हमने देखा था लिथियम सॉरी एल्यूमिनियम भी आ जाता है। तो ये हमारे पास क्या करती हैं, जब ये हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करती हैं तो ये हमारे पास क्या दे देती हैं, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट करती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और ये हम देखते हैं कि डाइल्यूट एसिड से भी रिएक्ट कर जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है जो कि हम यहाँ पर मेंशन देख रहे हैं, और वो है इंटरमीडिएटली रिएक्टिव मेटल्स। अब मीडियम रिएक्टिव या इंटरमीडिएटली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं, जिस तरह से लेड आ गई, टिन आ गया, निकल है या आयरन है, क्रोमियम, जिंक, ये जो हमारे पास आ जाती हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। ये एसिड्स के साथ रिएक्ट तो करती हैं, लेकिन डाइल्यूट एसिड्स के साथ इतनी आसानी से ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। बल्कि ये जो इजीली रिएक्ट करती हैं वो किससे करती हैं, ये कंसंट्रेटेड एसिड्स के साथ ज्यादा इजीली रिएक्ट करना पसंद करती हैं, उनके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे ही आ जाती है। जिस तरह से अगर हम लेड की बात करें, टिन की बात करें, इवन आयरन की बात करें या जिंक की बात करें, तो ये हमारे पास क्या होती है, कंफर्टेबली किसके साथ, इस तरह जो हमारे पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है उसके साथ ये फौरन से रिएक्ट करना ज्यादा पसंद करती हैं, ठीक है। डाइल्यूट के साथ ये प्रोडक्ट्स देती हैं लेकिन इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं बनाती हैं। तो ये टू सम एक्सटेंड या हीटिंग करके हम जो है देखते हैं कि हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएटली या मीडियम रिएक्टिव जो हमारे पास मेटल्स आ जाती हैं उनके साथ ये रिएक्ट कर जाते हैं, उनके वो जो है वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ हीटिंग के साथ ये रिएक्ट कर जाती है। तो हम देखते हैं कि जब हम कहते हैं मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, तो इनके बारे में हमने यहाँ पर क्या देखा कि हम देखते हैं कि ये जिस तरह से हमारे पास आ गया, जिंक आ गया, या हम कह रहे हैं कौन सा, टिन कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, हम लेड की बात कर रहे हैं। तो हम इनके बारे में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करती है, लेकिन ये इतना फास्ट नहीं होता, हम कहते हैं स्लो होता है। समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है, हीट भी करना पड़ता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि कौन सी मेटल्स होती हैं जो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं और कौन सी मेटल्स जो हैं वो डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन हमने किस बेसिस पे देखा है, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।